नमस्कार, द बोनस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। शक्ति की समृद्धि में हमारा मकसद है महिलाओं को सशक्त करना, इसलिए हम आपके लिए ये बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं। आज के शो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। कैसे हेल्थ इंश्योरेंस हर महिला की सेहत का सुरक्षा कवच है। चाहे आप वर्किंग हो या फिर हाउसवाइफ, बीमारियां बिना बताए आ जाती हैं, और ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। तो इसी बारे में आज हम शो में बात करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस आखिरकार महिलाओं के लिए क्यों जरूरी हो जाता है। क्या हाउसवाइफ को भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए? कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए सही रहेगा और कितना होना चाहिए आपका हेल्थ कवर? तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि रश्मि शर्मा, जी हाँ, आप ही की तरह हमारी एक दर्शक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में क्या ऐसी दिक्कत आई जिसकी वजह से उनको परेशानी झेलनी पड़ी। दिल्ली की रश्मि वर्मा प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। काम, घर, बच्चे सब कुछ मैनेज कर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें ओवेरियन सिस्ट की दिक्कत शुरू हुई। सर्जरी करानी पड़ी और तभी समझ आया कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के इलाज कराना कितना महंगा साबित होता है। रश्मि को हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन और बाद की रिकवरी में 2.5 लाख का खर्च आया। अगर पहले से हेल्थ प्लान होता तो इस पैसे को बचाया जा सकता था। तो रश्मि शर्मा की तरह आपकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां ना आए, इसीलिए आज हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं। और इस पेशकश में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्यों महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी हो जाता है। चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान शामिल हो रही हैं। हमारे साथ CFP निशा सांघवी शामिल हो रही है, जो कि डायरेक्टर और को फाउंडर है प्रोमोर फिनटेक की। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच पल्लवी जी। निशा जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे हमने अभी एक कहानी दिखाई थी, हमने बताया कि हमारी एक ऐसी दर्शक है जिनकी ये परेशानी थी कि भाई उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था। अब अगर आज के सिनेरियो की बात करूं तो महिलाएं जो हैं वो अक्सर ये सोचती हैं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है, मेरे लिए शायद ये उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आज के सिनेरियो को देखते हुए, आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए, महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस? तो हेल्थ इंश्योरेंस पहले बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस जो है, इन केस अगर हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं देना है, आपको इंश्योरेंस पैसा देगा। तो जब भी हम एक पिरामिड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं तो सबसे बॉटम पे होता है रिस्क प्रोटेक्शन। तो ये रिस्क प्रोटेक्शन कैसे होता है? इंश्योरेंस के थ्रू। कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं? लाइफ, हेल्थ, जनरल। तो हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे क्रिटिकल पार्ट है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपके अगर कोई बीमारी आती है आपको, तो आपको पूरे पैसे आपके पॉकेट से या आपके सेविंग से देने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए और कोई इवेंट जो आपने कभी सोचा नहीं है कि मुझे हो सकता है, तो वो सिचुएशंस में हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है। अब आते हैं महिलाओं के ऊपर कि महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी हर एक फैमिली मेंबर के लिए है, क्योंकि हमें हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस है जो हर स्टेट गवर्नमेंट ऑफर करता है। लेकिन हमारा खुद का इंश्योरेंस भी होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो मल्टीपल फेजेस, मतलब मल्टीपल एजेस पे, डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट बीमारियां हमें होती है। जैसे इनिशियल स्टेजेस में जब हम बात करते हैं 30s और 40s में, तो हमारे यूट्रस रिलेटेड काफ़ी बीमारियां होती है। इवन कैंसर इज सो कॉमन दीज डेज। ऐसे कहते हैं कि एवरी थर्ड वुमन इन इंडिया इज गेटिंग डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। तो अगर हम महिलाएं रिलेटेड जो बीमारियों की बात कर रहे हैं तो उन्हें कवच अगर नहीं रहा तो बहुत बड़ा एक पॉकेट में होल आ सकता है, या आपकी सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है। और अगर आपने सेविंग्स भी नहीं किए, इंश्योरेंस भी नहीं लिया है, तो बीमारी के वक्त आप कैसे मैनेज करेंगे?
ठीक है, आपने सही कहा कि एक होल जो है बहुत बड़ा आ सकता है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है। बेशक आप एक महिला हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी आप पर है, तो आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे आपके परिवार का ख्याल कैसे रख पाएंगे। लेकिन निशा जी, हमने अक्सर देखा है कि हाउसवाइफ जो होती है ना, उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि भाई मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस क्या लेने की ज़रूरत है, मुझे कुछ नहीं होगा, हमें परिवार के ऊपर वो पैसा खर्चना चाहिए। ये जो एक सोच है, ये कब बदलेगी और कैसे बदल सकती है? क्योंकि मुझे लगता है कि हाउसवाइफ्स के लिए भी उतना ही जरूरी हो जाता है। हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमन हो, हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात कर रहे हैं कि ये सोच कैसे बदल सकती है, हम ये शक्ति की समृद्धि जो कर रहे हैं, आई एम श्योर इससे काफी महिलाएं हमें सुनती होगी, या उनके हस्बैंड या उनके फादर या उनके ब्रदर सुन रहे होंगे और इसे कंसिडर करेंगे कि सबको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। दूसरी बात है कि अगर आप कॉर्पोरेट कवर्स में कवर है, तो उसके अलावा भी आपको एज अ डिपेंडेंट नहीं, एज अ इंडिपेंडेंट वुमन भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। तो अवेयरनेस जब तक नहीं आएगी या आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक जनरली लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। बट हम चाहेंगे कि एक आपको बीमारी ना आए, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या फिर होम मेकर हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेना आप सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है, इस बारे में कुछ आंकड़े हैं। वो आंकड़े जो है वो मेरी सहयोगी दिव्या लेकर आ रही हैं। उन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन आंकड़ों के साथ ना पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि अगर अब तक आपको लग रहा था ना मन में कि भाई मेरे लिए क्यों हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, तो ये आंकड़े आपको सब कुछ बता देंगे। तो निशा जी के पास वापस लौटेंगे, अभी फिलहाल दिव्या के पास चलते हैं। जी पल्लवी, बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, उनसे ज़रूर व्यूअर्स को ये साफ हो जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो अपोलो हॉस्पिटल्स हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक कुछ बीमारियां यहाँ पर लिखी गई हैं जो दिखाती हैं कि मेनोपॉज जो होता है महिलाओं में, यानी कि मासिक धर्म जब उन्हें आना बंद हो जाता है, उससे पहले वो बीमारियां कितने % महिलाओं में एक एवरेज तौर पर देखी गई है, और मेनोपॉज के बाद वो बढ़कर कितनी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो मेनोपॉज से पहले 14% ही डायबिटीज़ जो है डायग्नोज हुआ है महिलाओं में, और मेनोपॉज के बाद की अगर मैं बात करूं तो वो आंकड़ा बढ़कर 40% पर पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओबेसिटी और ओवरवेट की बात अगर करूं तो 76% मेनोपॉज से पहले महिलाओं में ओबेसिटी और ओवरवेट देखा गया है, लेकिन मेनोपॉज के बाद ये बढ़कर 86% हो जाता है, यानी कि 10% बढ़ जाता है। फैटी लिवर की बात करूं तो मेनोपॉज से पहले 54% फैटी लिवर महिलाओं में देखा गया है, लेकिन मेनोपॉज के बाद वो बढ़कर 70% हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो हाई ब्लड प्रेशर भी 15% जो है मेनोपॉज से पहले देखा गया है, यानी कि जब तक महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो साइकिल रुक गई उसके बाद, यानी कि मेनोपॉज के बाद, वो आंकड़ा बढ़कर सीधा 40% पर पहुंच गया। और यहाँ पर आपको बता दें कि एवरेज उम्र जो ली गई है वो 55 वर्ष किसी भी महिला की ली गई है जब उन्हें मेनोपॉज हो जाता है। इसके बाद अगर आए हम तो किस तरीके के कैंसर हैं जो महिलाओं में ज़्यादा देखे जाते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा डायग्नोस होता है। उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर, ये भी काफ़ी हद तक महिलाओं में देखा गया है। और उसके बाद आता है ओवरी कैंसर, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने की जो है संभावनाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैंसर जो है वो किस देश में किस उम्र में कौन सा कैंसर महिलाओं में डायग्नोस हुआ है, यानी कि अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो कोई भी महिला एक एवरेज तौर पर अगर 63 ईयर्स की है, 63 साल उसकी उम्र है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। और सर्वाइकल कैंसर जो है 50 साल की उम्र में एवरेजली देखा गया है। अगर चाइना की बात करूं तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर लगभग 50 साल की उम्र में महिलाओं में डायग्नोस हो जाता है, और सर्वाइकल कैंसर 60 साल की उम्र में चाइना में देखा गया है। यूके की बात करूं मैं, यूनाइटेड किंगडम की, तो 63 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर वहां पे महिलाओं में एवरेज तौर पर देखा गया है, और सर्वाइकल कैंसर वहीं 50 साल की उम्र में देखा गया है। और अगर अपने देश की यानी कि भारत की मैं बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर महिलाओं में जो है 57 की एज में एवरेजली डायग्नोस किया गया है, ज़्यादा पाया गया है। और सर्वाइकल कैंसर की बात करूं तो वो 49 ईयर्स में महिलाओं में भारत में देखा गया है। इसके बाद अगर बात करें महिलाओं की मेंटल हेल्थ की, यानी कि दिमागी तौर पर कुछ भी बीमारी अगर डायग्नोस होती है तो
40 साल से कम उम्र की महिलाओं में जो डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन की हम बात करें तो वो 8% डायग्नोस हुआ है। वहीं 40 से 55 साल की जो महिलाएं हैं उनमें एवरेजली 7% डिप्रेशन देखा गया है, और 55 साल से ज़्यादा यानी कि जैसे जैसे वो सीनियर सिटीजन की ओर जाती हैं उनमें 6% तक जो है डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है। तो दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से हमें ये आंकड़े जो है वो साफ तरीके से दिखा दिए और इनसे पूरी तस्वीर जो है साफ हो गई है कि क्यों महिलाओं के लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी हो जाता है। निशा जी, आपके पास आते हुए इन्हें आंकड़ों के ऊपर बात करना चाहती हूँ। ये जो आंकड़े थे अपने आप में पूरी कहानी जो है वो बयां कर रहे हैं। हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले हम काफ़ी ऑर्गेनिक फूड खाते थे, अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूँ। आज के वक्त में हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीमारियाँ जो है उसकी वजह से भी बढ़ती जा रही है। लेकिन महिलाओं के लिए इस वक्त कौन सा इंश्योरेंस लेना जरूरी हो जाता है? आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी क्रिटिकल इलनेस है जो उस इंश्योरेंस में कवर जरूर होनी चाहिए? पल्लवी, ये जो आंकड़े हमें दिखाए हैं ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है, क्योंकि ये लेटेस्ट रिपोर्ट है और हमारे देश में भी लोगों को ये बीमारियां हो रही है। आपने बहुत सही कहा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड ज़्यादा है, बिकॉज हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, हम टाइम से नहीं खाते हैं, तो ये चीज़ों की वजह से हमें ये बीमारियां बिल्कुल आती है। एज हिसाब से आएगी ही, तो इससे ये बीमारियों को हम रोकने के लिए हेल्दी खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन पूरा रेक्टिफाई नहीं होता है इतनी जल्दी, राइट? तो इसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जब आप ले रहे हैं तो दो तरीके से हो सकता है। एक है फैमिली फ्लोटर, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स कवर होंगे, या एक है जो आप वुमेन रिलेटेड प्लान्स जो है, वुमेन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स है काफी इंडस्ट्री में, तो वो आप ले सकते हैं। एचडीएफसी के पास है, स्टार के पास है, सिग्ना के पास है। तो ये चीजें अवेलेबल है मार्केट में। आपके पास होना चाहिए जो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ों को वो कवर करेगा। अगर मान लीजिए कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है, तो दो तरीके की वेटिंग पीरियड लगते हैं जब भी आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हो। पहला होता है स्टैंडर्ड वेटिंग पीरियड, जो स्पेसिफाइड एलिमेंट वेटिंग पीरियड कहते हैं। ये बेसिकली सारे हेल्थ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है। ये आईआरडीए के गाइडलाइन के हिसाब से ये डिफाइंड है। ये सारे बीमारियां, एग्जाम अगर हम वुमेन रिलेटेड बात करेंगे तो इसमें आएगा आपका यूट्रस रिलेटेड, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट, किडनी स्टोन, ऐसा एक लंबा लिस्ट है आईआरडीए का डिफाइंड। तो इंश्योरेंस आज खरीदेंगे तो 2 साल के बाद उसका क्लेम मिलता है। तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आपके साथ चीटिंग हुई, कि आपने इंश्योरेंस खरीदा और आपको क्लेम नहीं मिला, क्योंकि ये वेटिंग पीरियड लगेगा। और जो दूसरा वेटिंग पीरियड है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड। जैसे हमने उन आंकड़ों में देखा कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपका जो स्टैंडर्ड बीमारियां वो हर किसी को हो रही है, तो वो हमें इंश्योरेंस लेते वक्त डिक्लेयर करना जरूरी है। जब भी आप डिक्लेयर करेंगे तभी आपको इंश्योरेंस पे वेटिंग पीरियड लगेगा, उसे कहते हैं स्पेसिफाइड एलिमेंट वेटिंग पीरियड, ठीक प्री है। एग्जिस्टिंग पीरियड, आई एम सॉरी। यानी कि अगर कोई भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इन वेटिंग पीरियड्स का आपको ख्याल रखना चाहिए, पॉलिसी को उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए। और खासतौर पर अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बढ़ती उम्र के साथ जो है परेशानियां भी चूंकि बढ़ती जाती हैं, तो आप पहले ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपको कोई परेशानी भी आती है तो उस वक्त आपको ये ना झेलना पड़े कि आपको जो है कवर नहीं मिल पा रहा है। खैर निशा जी, इस बीच जो है हमारे पास बहुत सारे हमारे दर्शकों के भी जो है सवाल आ रहे हैं, कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो पूनम चौधरी का है मेरठ से। ये कह रही है कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूं और ऑफिस से तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है, लेकिन क्या मुझे अलग से भी हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए? पूनम, ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये हम एवरी टाइम कहते हैं सारे ही इन्वेस्टर या सारे क्लाइंट्स को, कि इन कंपनी के थ्रू या ग्रुप हेल्थ कवर जो है वो तब तक रहेगा जब आप उस कंपनी के साथ काम करोगे। और ये जो ग्रुप कवर मिलता है वो भी एक लिमिटेड टर्म के लिए मिलता है, मतलब लिमिटेड सम इंश्योर्ड के लिए मिलता है। तो अगर मान लीजिए कि आपका कवर आपके ग्रेड के हिसाब से 3 लाख या 5 लाख है और बीमारी अगर आती है उसमें 10 लाख खर्च लग जाता है, तो आप बीमारी को तो ऐसे नहीं कह सकते हो कि भाई इंश्योरेंस 5 लाख का है, 5 लाख तक की बीमारी आना करके, राइट? तो इसलिए खुद का हेल्थ इंश्योरेंस होना
इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए बिटवीन जॉब्स भी जब भी आप चेंज करते हो, बीच में अगर गैप हो जाता है तो उस पल आप इंश्योरेंस कैसे लोगे, आई मीन कैसे आपको क्लेम मिलेगा? इंश्योरेंस होगा तो क्लेम मिलेगा। जी, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि अगर इन बिटवीन आप जॉब स्विच करते हैं तो भी उस वक्त जो है आपके पास कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस होगा, ये सोचने वाली बात है, आपका पर्सनल ही होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं जो है वो करियर ब्रेक भी लेना चाहती है, तो ऐसे में ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आपका अपना हेल्थ इंश्योरेंस जो है वही काम आता है। अगला सवाल ले लेते हैं, भावना मलिक का है भटिंडा से। ये कह रही हैं कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर रहती है? सो भावना, पीसीओडी कवर्ड रहता है इन केस आपको अगर सर्जरी करनी पड़े तो आपका ये कवर्ड होगा। लेकिन आपको ऑलरेडी है और आज आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाओगे तो आपको डिक्लेयर करना होगा, एक तो आपको पीसीओडी है, और जब भी आप ये डिक्लेयर करोगे तो आपको कम से कम 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। और सिवियरिटी कितनी है आपके पीसीओडी की वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर डॉक्टर कहेंगे कि आपको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत है तो आप आज इंश्योरेंस लेंगे तो कवर तुरंत नहीं मिलेगा आपको। तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। निशा जी, पीसीओडी और अगर मैं बात करूं एंडोमेट्रोसिस, ये सब ऐसी दिक्कतें हो गई हैं जो बहुत आजकल लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं में जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इनकी वजह से फर्टिलिटी के काफ़ी इश्यूज जो है वो रहते हैं, तो क्या फर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट जो है वो कवर रहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, बिकॉज ये ऑन गोइंग इशू है। सबको एक सिक्लिकल है, राइट? अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हो तो आपको ये बीमारियां आती है। इनको रेक्टिफाई करने के लिए डॉक्टर वापस वही कहते हैं कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कीजिए, 8 घंटे की नींद कीजिए, घर का खाना खाइए, प्रोसेस फूड कम खाइए, 2 फ्रूट्स खाइए, ऐसे सारी चीज़ें डॉक्टर हमेशा रेकमेंड करते हैं। तो जब भी हम ये बात करते हैं फर्टिलिटी की, तो यस, फर्टिलिटी कवर्ड होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है बाय एवरी इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ये ऑफर करते हैं, लेकिन कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि सक्सेसफुल आईवीएफ ही हम देंगे। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड टाइम आप कर रहे हैं, तो फर्स्ट राउंड का खर्च नहीं मिलेगा, जो सक्सेसफुल होगा उसका ही पैसा मिलेगा। कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम देंगे लेकिन 4 साल के वेटिंग पीरियड के बाद, या कोई कहता है 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद देंगे। तो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल को वो डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा बताया है। तो अगर आप लोग जो है प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसी क्रिटिकल इलनेस यानी कि पीसीओडी, एंडोमेट्रोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम है आप के साथ, तो आप कम से कम ये ज़रूर चेक करिएगा कि क्या आपका इंश्योरेंस प्लान जो है वो फर्टिलिटी कवर कर रहा है, नहीं कर रहा, किस हद तक कर रहा है, उसकी टर्म कंडीशंस क्या हैं। अगला सवाल निशा जी रांची से अंजलि राय का है। वो जानना चाह रही हैं कि वो 1 साल के अंदर प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो उनके लिए कौन सा मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान सही रहेगा? निशा जी, इनका जो सवाल है वो ये है कि भाई 1 साल के अंदर कर रही हैं, क्या जो मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान होते हैं वो 1 साल के अंदर कवरेज दे देते हैं प्रेगनेंसी के लिए? ये इंटरेस्टिंग सवाल है आपका अंजलि, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि जब भी आप अपनी एक रिटेल पॉलिसी, मतलब खुद की इंश्योरेंस पॉलिसी में मैटरनिटी क्लेम करना चाहते हैं, तो देर आर 2 और 3 इंश्योरेंस कंपनीज जो 9 महीने का वेटिंग पीरियड लगाते हैं, लेकिन कहते हैं कि आपको 3 साल का प्रीमियम साथ में ले देना होगा और के हस्बैंड को भी उसमें कवर करना होगा, तो वो ये मैटरनिटी कवरेज देते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि प्रीनेटल, मैटरनिटी एंड पोस्टनेटल और बच्चे का 90 डेज का आफ्टर बर्थ का टाइम, ये सारी चीज़ें पूरा टोटल एक पैकेज बनता है। तो जनरली इसमें कैपिंग होती है 50,000 to 1 लाख की, डिपेंडिंग अपॉन द सम इंश्योर्ड दैट यू चूज। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखिएगा कि मैटरनिटी के लिए जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो जो इंश्योरेंस है वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो कुछ इफ एंड बट्स के साथ जो है वो तभी देती हैं। तो इसलिए सारे टर्म कंडीशंस को पहले अच्छे से समझिएगा और खुद पढ़िएगा, किसी एडवाइज़र से पहले मत समझिए, खुद पढ़िए और उसके बाद जो है कोई सलाह फैसला जो है लीजिएगा। निशा जी, चूँकि अब हम वापस अपने चर्चा पर लौटते हैं, हम लोग बात कर रहे थे क्रिटिकल इलनेस बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसे में जो चौंकाने वाले आंकड़े थे वो मेंटल हेल्थ को लेकर भी थे
कि मेंटल हेल्थ जो है वो भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है। बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस हो चुके हैं और ख़ासतौर पे अगर मैं महिलाओं की बात करूं, ऑफिस में काम करना, घर को संभालना, बच्चे की पढ़ाई को देखना, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये सारी चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ जो है वो उनकी बिगड़ती जा रही है। डिप्रेशन जैसे केसेस जो हैं वो अक्सर हमने देखा है कि वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या मेंटल हेल्थ के लिए भी कोई पॉलिसीज़ होती हैं? क्या वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में मेंटल हेल्थ का कवरेज मिलता है? So, 2000 October 2022, 1st October 2022, IRDA ने बिकॉज आफ्टर कोविड ये मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा है लोगों के हेल्थ पे, तो इसलिए IRDA ने मैंडेटरी किया था कि इंश्योरेंस कंपनी के पास एक प्रोडक्ट तो ऐसा होना चाहिए कम से कम जिसमें मेंटल हेल्थ कवर्ड हो। बिकॉज हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस तभी काम करता है जब आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हो। तो जनरली जब मेंटल हेल्थ इशू आता है तो तभी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता है, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी जाती है। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है बेसिस कितने इंटेंसिटी लेवल पे है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, जनरली कवर्ड होगा। आपको अपने प्रोडक्ट फीचर या पॉलिसी वर्डिंग्स को देख के चेक करना है। तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि क्यों मेंटल हेल्थ जो है उसका कवरेज लेना भी ज़रूरी हो जाता है। निशा जी, इस बीच और कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के, एक सवाल और शामिल कर लेते हैं। जयपुर से तनुजा मिश्रा है, ये कह रही हैं कि मेरे घर में हेल्थ के जो है छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, कभी टेस्ट को कभी OPD, तो क्या कोई ऐसा प्लान है जो ये सब भी कवर करता हो? पल्लवी, ये OPD जो कॉस्ट है ये एक एडिशनल एज अ राइडर आप लेके अपने हेल्थ इंश्योरेंस में कवर कर सकते हो। लेकिन इसमें सारे ही पूरे एंड टू एंड कॉस्ट कवर्ड नहीं होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस और कैपिंग होते हैं। या फार्मेसी में डिस्काउंट होता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में डिस्काउंट होता है, कोई चीज़ों में पूरा ही कवर मिल जाता है। ठीक है, तो कोई कुछ जो है आपको पूरे कवर मिल सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड भी नहीं होती हैं। तो इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगी तो आप ये क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा कि उसमें क्या क्या इंक्लूजन्स है और क्या क्या एक्सक्लूजन्स है। निशा जी, आखिर में मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी कि महिलाएं जब हेल्थ इंश्योरेंस लेती हैं तो उनसे अक्सर क्या गलती हो जाती है और कैसे जो है उस गलती से बचा जा सकता है? तो गलतियां ये करते हैं लोग कि पहले तो खरीदते नहीं हैं। सो अगर खरीद रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, आपको अपना डिस्क्लोजर करना जरूरी है कि हेल्थ कंडीशन, पिछले 8 साल का कोई भी हेल्थ कंडीशन है या कोई ट्रीटमेंट आपने ली है या सर्जरी आपकी हुई है या ऑनगोइंग मेडिकेशन है, तो ये चीज़ों को आपको डिक्लेयर करना, डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके फ्यूचर क्लेम्स को कभी अफेक्ट ना हो। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जब भी आप डिस्क्लोज नहीं करते हो और हॉस्पिटलाइजेशन होता है, इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल जाते हो, तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन पहले हुआ था या कोई ऑनगोइंग मेडिकेशन आप खा रहे हो। तो उस टाइम पर जब इमरजेंसी है तो आप सच बोलोगे, आप ये याद नहीं रखोगे कि इंश्योरेंस को डिस्क्लोज नहीं किया है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब भी आप कहते हो कि इंश्योरेंस लेते वक्त डिक्लेयर नहीं किया लेकिन बीमारी है, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम तुरंत रिजेक्ट कर देती है। तो डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज एंड एनी ट्रीटमेंट टेकन इन द लास्ट 8 years आपको मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना अंडर अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और फिर हम आगे बात आते हैं कि वेटिंग पीरियड्स जो है वो ध्यान में नहीं रखते हैं कि कौन सी बीमारी कितने साल के बाद कवर होगी। तो वरना क्या होता है, हम प्लान नहीं करते और खर्चा ज्यादा हो जाता है, ये सोच के कि इंश्योरेंस पैसा दे देगा, लेकिन इंश्योरेंस भी पैसा नहीं देता है। बिल्कुल, तो प्री डिस्क्लोजर जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसके अलावा वेटिंग पीरियड का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया निशा जी, आपने बहुत अच्छे से हमें ये समझाया कि आखिरकार महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी हो जाता है, कौन कौन से इंश्योरेंस जो है उनके लिए बेहतर रहेंगे, कौन से जो है उनको एड ऑन्स या राइडर्स वगैरह लेने चाहिए और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज आपने जाना कि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ वर्किंग वुमेन के लिए नहीं बल्कि हर महिला की ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि सेहत से जुड़ी इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इंश्योरेंस कवर लेना। तो देर ना करें, आज ही अपना विमेन सेंट्रिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनें और समृद्धि की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए।